अरे गदाई, आज किस्मत में क्या लिखा है भगवान ही जाने। आज कैसे भी करके बहुत सारी मछलियां पकड़नी होंगी। अरे कोशिश तो कर, सब ठीक हो जाएगा। लगे रहे, खींच खींच। अरे संभाल संभाल संभाल। क्या बताऊं, जाल में कितना जोर से खिंचाव आ रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी चीज अटकी है। हाँ, धीरे धीरे खींच, जल्दबाजी मत कर, नहीं तो फट जाएगा। जोर से मत खींचना, धीरे धीरे से। हाँ, छूटना ना पाए, बस छूटने ना पाए। हाँ हाँ हाँ, आराम से खींच। लेकिन नीचे कुछ अटक गया, ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ हाँ, थोड़ा और जोर से खींच खींच। लगभग निकाल ही लिया तूने। खींच 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 खींच। अरे रुक 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 रुक। अरे धत तेरे की, जाल फट गया रे। हाय राम, ये तो डूबे हुए पेड़ के तने में अटक गया था रे। धत तेरे की, मछली नहीं थी, मुझे लगा मछली होगी भारी भरकम। अरे आज तो तेरा नसीब ही खराब है। हाँ, अरे रे, इस जाल के बिना तो मैं मछली पकड़ ही नहीं पाऊंगा गदाई। यही तो जाल मेरा एकमात्र सहारा था पैसे कमाने का। मैं कहाँ करूंगा रे। अच्छा ठीक है, दिल छोटा मत कर दोस्त। चल, जितनी मछली आप तक मिली हैं उन्हें ही लेकर दोनों बाजार चलते हैं। देखते हैं क्या किया जा सकता है। हाँ चल, खाली बैठने से तो कुछ नहीं होगा, चल। हाँ, चिंता मत कर, नए जाल का कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। और तू तो वैसे भी बहुत मेहनती इंसान है रे। हाँ, मेहनत तो कर रहा हूँ गदाई, लेकिन किस्मत ही जैसे अचानक साथ नहीं दे रही। देख क्या हालत हो गई है। अरे ऐसा दिन सबकी जिंदगी में आता है, फिर अच्छे दिन भी तो आएंगे। इतना परेशान मत हो, रात के बाद ही सवेरा होता है। हाँ, तू सही कह रहा है गदाई, लेकिन ये बात भी है ना कि इस नए जाल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। अरे तू उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जो है उसे लेकर बाजार चलते हैं। चल। हाँ, तूने सही कहा, अब देर नहीं करते हैं, चल 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 चल। का भैया, ये रोहू मछली का क्या दाम है? 80 रुपए किलो है भैया, एकदम ताजा मछली है। देखिए अभी भी तड़प रही है, देखिए। 80 रुपए, इतना दाम इस बाजार में नहीं चलता। 60 रुपए में दे दो। भैया आज मेरा जाल फट गया, इसीलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। चलिए फिर भी आपके लिए 70 में दे दूंगा। अच्छा भाई, उस कतला मछली का कितना लोगे? 100 रुपए, बड़ी मछली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 80 रुपए में दोगे तो लूंगा। 100 रुपए। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। आज मन ठीक नहीं, इसीलिए ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगा, ले लीजिए। हाँ चल हरेन, अब घर चलते हैं। बाजार तो लगभग खत्म हो गया, मेरी भी बिक्री पूरी हो गई। हाँ चल, अब जो मिला है उसी में खुश रहते हैं। घर जाकर देखते हैं क्या करना है। अरे तू चाहे तो मेरे पास जो पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे जाल के लिए ले सकता है रे। अरे नहीं रे गदाई, तेरा भी तो परिवार है, तुझसे नहीं लूंगा। देखता हूँ, खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अरे दोस्त, इसमें क्या बात है। मुसीबत के वक्त दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, नहीं तो कौन काम आएगा बता। अरे रहने दे भाई, पहले घर जाकर कमला से बात करता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा चल ठीक है, पर जरूरत पड़े तो बताना, हिचकिचाना नहीं कि संकोच में बैठा रह जाए। अरे तू सच्चा दोस्त है गदाई, तेरी बातें सुनकर ना मन थोड़ा हल्का हो गया। हाँ, यही तो दोस्ती का काम है। देखना सब ठीक हो जाएगा। संकोच नहीं करना, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगा रे, होगा तो बताऊंगा। चल अब घर चलते हैं, चल। पापा, आज मेरी स्कूल की मैडम ने कहा है कि अगले हफ्ते फीस नहीं दी तो नाम काट देंगी। अब क्या करूं? अरे मेरी प्यारी बेटी, पापा है ना, तुम चिंता मत करो। जा बेटा, पढ़ाई कर, जा जा। इतने थोड़े से दाल चावल लाए हो और कुछ नहीं लाए? कमला, आज नदी में जाला ही फट गया, इसीलिए जो मछलियां मिली उन्हें कम दाम में बेचना पड़ा। क्या करता। क्या कह रहे हो? जाल फट गया? मतलब अब आने वाले दिनों में मछली कैसे पकड़ोगे? पता नहीं, नया जाल खरीदने में 500 रुपए से ज्यादा लगेंगे। हाँ, मेरे हाथों में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पापा, तो क्या मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा?
मुझे तो पढ़ाई करने का बहुत मन है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, पढ़ने जाओ, हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। हरीन, कल तुम अपने बड़े भैया के पास जाओ एक बार। नगीन भैया तो अब काफी समृद्ध हैं, कुछ पैसे उधार मांग लो। मुसीबत में भाई ही तो भाई के काम आता है। अरे नहीं नहीं, नगेन भैया के आगे हाथ फैलाने में शर्म आती है कमला। पहले भी तो कई बार गया था, हर बार एक ही बात सुनाते हैं। शर्म की बात सोचोगे तो घर कैसे चलेगा हरेन? बेटी के चेहरे की तरफ देखो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। अच्छा चलो, कल सुबह एक बार जाऊंगा, देखता हूँ क्या कहते हैं भैया। और अगर भैया ने पैसे नहीं दिए तो हम क्या करेंगे हरेन? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे बाबा, चिंता ना करो कमला, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, ठीक है? मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है हरेन। लगता है हम घर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे मत बोलो कमला, तुमने अब तक बहुत अच्छे से संभाला है। मैं ही शायद ठीक से कमा नहीं पा रहा। नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। देखता हूँ, कल भैया के पास जाकर बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। अच्छा, रात हो रही है, खाना चढ़ाती हूँ, तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही। हाँ, बस चल रहा है किसी तरह से। भाभी अंदर काम कर रही हैं। तू बता, सुबह सुबह किस काम से आ गया? भैया, एक बहुत ही जरूरी काम से आया था। आपके अलावा और किसी के पास जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास, मैंने सोचा आपसे। अरे धीरे धीरे क्या बुदुर बुदुर कर रहा है, ये बता काम क्या है? भैया, नदी में जाल फट गया है, नया जाल खरीदने के लिए 500 रुपया चाहिए। अगर थोड़ा उधार दे देते भैया तो बड़ा उपकार हो जाता। उधार? अरे भाई रे, देख ऐसा है कि मेरे खुद के महीने के आखिर में लाले पड़े रहते हैं। तू तो जानता ही है ना कि मेरा परिवार भी छोटा नहीं है, भैया, मैं लौटा दूंगा ना, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। नया जाल मिलते ही मछली पकड़कर कुछ ही दिनों में पैसे लौटा दूंगा, यकीन मानिए। अरे देख हरेन, उधार देना तो आसान है लेकिन वापस मिलना मुश्किल है। ये बातें मैंने पहले भी कई बार सुनी है। दे दूंगा लेकिन देता कोई नहीं समय पे। भैया, मैंने तो आपसे कभी झूठ नहीं बोला, थोड़ा तो भरोसा कीजिए ना मुझ पर। भरोसे की बात नहीं है रे हरेन, पैसे की तंगी तो सच में मेरे पास भी है। तू समझने की कोशिश कर। अब भाई अपना कोई इंतजाम खुद कर ले। अच्छा भैया, चलिए समझ गया, देखता हूँ फिर कोई दूसरा उपाय। हाँ, दूसरा उपाय ही तेरे लिए अच्छा रहेगा। अरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा तो आगे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाँ, चले आते हो? अच्छा ठीक है भैया, नमस्ते। बहुत अच्छा किया, पैसे देते तो ये सिर पर चढ़ जाता, खुद को बड़ा समझने लगता। अरे भाई, मेरा भी तो परिवार है मिंती, सबको मैं पैसे नहीं दे सकता। पेड़ में लगे क्या पैसे जो तोड़ के बांटते रहो? सुनो, ये लोग समाज में हमसे नीचे हैं, यही अच्छा है। इन्हें ज्यादा आगे बढ़ने देना ठीक नहीं। अरे तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? वो मेरा अपना सगा भाई है। सगा भाई है तभी तो कहा, तुम्हारा भी तो अपना कोई आत्मसम्मान है। हरेन, आज घर में चावल कम थे तो मैंने मुर्गी को ही आज पका दिया। चॉप बनाए हैं, आओ खा लो। ये चॉप तो कितना स्वादिष्ट बना है, मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं खाया। एक और दोगी? अरे कमला, ये तुमने बनाया है? ये तो हाय 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 हाय, ये तो दुकान वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मसाले थोड़े अलग डाले थे, धनिया पत्ती और हरी मिर्ची ज्यादा डाली थी, शायद इसीलिए स्वाद ऐसा आया है। कमला, तुम्हारे हाथ के खाने में तो सच में जादू है, मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। क्या बातें कर रहे हो, तुम तो रोज ही मेरे हाथ का खाना खाते हो। नहीं मतलब, अरे बारिश के दिनों में लोग बाहर तो निकल नहीं पाते, अगर घर बैठे बैठे ही गर्मा गर्म चाप मिल जाए तो कैसा रहेगा बताओ?
पापा, क्या तुम दुकान खोलना चाहते हो? मैं तो वहाँ बैठकर सामान बेच सकती हूँ। हाँ मेरी बेटी, अगर हम एक छोटी सी दुकान बनाएं जमीन के नीचे, जहाँ बारिश का पानी ना आए, लोग आकर बैठें और गर्मा गर्म खा सकें। लेकिन दुकान खोलने में तो पैसे लगेंगे, बर्तन, तेल, मसाले सब खरीदना पड़ेगा ना। अब देखो कमला, ऐसा है कि मेरे पास मछली पकड़ने के जो थोड़े बहुत पैसे जमा हैं, उसी ऐसे शुरू करते हैं। अरे नहीं तो ऐसे जिंदगी भर चलता ही रहेगा। मछली का जाल नहीं है, कहीं मछली कम है, कहीं ये है, कहीं कुछ तो करें नया। अच्छा, तो फिर कोशिश करके देखते हैं। मुझे भी अपने हाथ के खाने पर पूरा भरोसा है। मैं भी मदद करूंगी मम्मी पापा। देखना, एक दिन गांव की सबसे बड़ी दुकान हमारी होगी। हाँ, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है बेटी। तुझे देखकर ही तो इतनी तकलीफों में ताकत मिलती है। कल सुबह से ही शुरू करते हैं। फिर एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। चलो, गदाई को लेकर कल ही देख आता हूँ कि सड़क के किनारे वाली वो पुरानी जगह कैसी है। वहाँ जमीन के नीचे बढ़िया दुकान बनाई जा सकती है। एकदम जबरदस्त। हाँ, और मसालों का हिसाब भी कल से लिख कर रखूंगी, कितना क्या लगता है, ताकि कोई गलती ना हो। आहा, मेरी कमला, तुम तो बिल्कुल कारोबारियों की तरह सोच रही हो। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। वाह। घर चलाते चलाते समझदारी अपने आप आ जाती है। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता कमला। तुम ही तो हमारे घर की असली ताकत हो। इतनी तारीफ मत करो, अब काम पर लगो। रात ज्यादा हो गई तो कल नींद नहीं खुलेगी। अच्छा, चलो अब सोने चलते हैं। कल सुबह से बहुत काम करना है। चलो। पापा, मैं भी कल से मदद करूंगी। बाप रे, ए गदाई, ये जैसी बारिश हो रही है, लगता नहीं है कि कुछ दिनों तक रुकेगी। और अगर ऐसे ही रहा तो पानी भर जाएगा और लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। और चूल्हा भी नहीं जलेगा। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ बारिश का पानी ना पहुँचे। हाँ, मेरे दिमाग में एक उपाय है। अगर हम यहाँ गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे चौप बनाएं, तो लोग आराम से बैठकर खा भी सकेंगे और मजे भी ले सकेंगे। क्या कहता है? वाह 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 मेरे शेर, यहाँ मिट्टी काट कर दुकान बनाने का आइडिया तो बड़ा ही शानदार है। माने कि बारिश में कोई भीगेगा भी नहीं और चूल्हा जलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वाह। है ना? तो फिर काम शुरू किया जाए। चलो। हाँ, तेरी मदद के बिना तो अकेला मैं कभी कर ही नहीं पाता भाई। तू था, इसीलिए जल्दी खत्म हो गया काम। अरे दोस्त, इतना तो करूंगा ही। तू भी तो हमेशा मेरी मुसीबत में साथ खड़ा रहा है? सुनो जी, तेल और मुर्गी तो आज के लिए हो गए। कल से ज्यादा सामान लगेगा। सुबह ही बाजार जाना पड़ेगा। हाँ, कल की कमाई से ही कल का सामान खरीदेंगे। तुम चिंता मत करो, बस शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। मम्मा, तुम्हारे नाम से दुकान कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आ रहा। लोग आएंगे ना? आएंगे आएंगे भाई, थोड़ा सब्र तो रख। इतनी जल्दबाजी मत कर। खुशबू फैलते ही लोग अपने आप चले आएंगे, देखना तो। भाई साहब, यहाँ कोई नई दुकान खोली है क्या? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ भाई साहब, दुकान क्या है, जमीन के नीचे है। चिकन चॉप बनाए हैं, एकदम ताजे। एक बार खाकर देखिए ना, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। चलिए पहले खाकर देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, कितना करारा, एकदम करकरा और स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो शहर की दुकानों में भी नहीं मिला। एक और देना भाई, एक और जल्दी से दे दो। देखा हरेन भैया, क्या कहा था मैंने? लोग एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। देख रहे हो, लोग कितने खुश होकर खा रहे हैं। मेरी तो आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। हाँ, इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की थी कमला। आज लग रहा है कि सब सफल हो गया। ये लीजिए भैया,
अब तो मैं रोज आऊंगा और गांव के बाकी लोगों को भी इस चिकन चॉप के बारे में बताऊंगा। मम्मा पापा, मैं पैसे गिनने का काम करूंगी। मुझे तो स्कूल में गणित बहुत अच्छे से आता है। हाँ बेटी, तुम पैसों का हिसाब रखना, हम खाना बनाने का काम संभालते हैं। हाँ, अरे मुझे तो लग रहा है कि ये दुकान एक दिन पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी। आप सबकी दुआएं रही तो जरूर होगी गदाई भाई। हम तो बस कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, आज रात को नींद आएगी या नहीं पता नहीं, पर मन बड़ा खुश है। काय कमला? मेरा भी यही हाल है हरेन। लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं। हाँ चलो, आज का दिन हमेशा याद रखने वाला दिन बन गया। मम्मा पापा, चलो अब घर चलते हैं। कल फिर सुबह सुबह उठना होगा। देखो तो सही, हरेन की दुकान पर कितनी भीड़ है। सब लोग उधर ही जा रहे हैं। अरे कल तक तो पैसे के लिए मेरे आगे हाथ फैला रहा था और आज ही इतना मशहूर हो गया। खैर छोड़ो। ऐसे ही चलता रहा तो गांव में उन्हीं का नाम हो जाएगा। हमसे तो कोई पूछेगा भी नहीं। अरे तो फिर क्या करूं बताओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वो जो दुकान चला रहे हैं, चलाने दो, हम अपना सोचते हैं वही अच्छा होगा। क्या तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है? ये जो चॉप बना रहे हैं, लगता नहीं कि ये सेहत के लिए अच्छा है। गांव के लोगों का ही नुकसान होगा। चलो लोगों से जाकर कहते हैं कि उस दुकान का चॉप न खाएं। देखते हैं क्या होता है। अरे तुम अचानक से गांव के लोगों का भला कब से सोचने लगी? और लोगों को तो स्वाद अच्छा लग रहा है, इसीलिए खा रहे हैं। एक बार कहकर तो देखते हैं, कुछ लोग तो हमारी बात मानेंगे ही। भाई साहब, उस जमीन के नीचे वाली दुकान का चॉप मत खाइए। आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्यों भाभी, वहाँ क्या बुराई है? नहीं, मतलब मुझे वैसी नई जगहों पर खाना ठीक नहीं लगता। आप लोग भी थोड़ा संभल कर खाइए। लेकिन मैंने तो कई बार खाया, बहुत ही बढ़िया लगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, आपको जो ठीक लगे कीजिए। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। भाभी, किसी की रोजी रोटी पर ऐसी बातें बनाना ठीक बात नहीं होती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरी ही गलती थी। मैं चलती हूँ। मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा लोग मुझे ही बातें सुनाने लगे। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि खाना अच्छा है, लोग तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? गजब बात करती हो तुम। चलो कुछ और लोगों से जाकर कहते हैं, शायद काम बन जाए। अरे नहीं भाई, मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ने वाला। तुम रहो, मैं अकेली ही जाती हूँ। भाई, उस जमीन के नीचे वाली दुकान में मत जाइए। सुना है अच्छा सामान इस्तेमाल नहीं करते। भाभी, मैंने खुद जाकर खाया, बहुत बढ़िया चॉप है। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप जाइए। अच्छा तो ठीक है, आपकी जो मर्जी कीजिए। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। चलो घर चलती हूँ। नगेन, बारिश का जो हाल दिख रहा है, लगता है इस बार बहुत दिनों तक चलेगी। बाजार कई दिनों के लिए बंद हो सकता है। अरे तो फिर क्या करें? चलो अभी जाकर कई दिनों का चावल, दाल, तेल, नमक सब एक साथ खरीद कर घर में रख लेते हैं। बारिश में बाजार नहीं जाना पड़ेगा फिर। बात तो तुमने पते की कही है। चलो कल ही सारा सामान ले आते हैं, कम से कम कुछ दिनों तक तो कोई कमी नहीं होगी। हाँ, हम तो उस जमीन के नीचे वाली दुकान में कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना इंतजाम खुद ही रखेंगे। ठीक है, तो कल सुबह ही जाकर सब खरीद लाता हूँ। इस मौसम में देर करना ठीक बात नहीं है। हाँ, और चावल दाल के साथ थोड़ा तेल मसाला भी ज्यादा ले आना, बहुत दिनों तक जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तुम एक सूची बना दो, उसी हिसाब से सब सामान खरीद लाऊंगा। ठीक है, मैं अभी लिख देती हूँ। चावल, दाल, तेल, नमक, आलू सब ज्यादा दिन के हिसाब से चाहिए होगा। ठीक है,
कल सुबह सुबह ही बाजार जाकर सब ले आऊंगा। इस मौसम में लापरवाही ठीक नहीं है। सुना था मिनते भाभी कह रही थी कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, इसीलिए आज खुद देखने चला आया। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, भाभी को शायद कोनो गलत फहमी हो गई है। आप खाकर देखिए, पसंद ना आए तो बताइए। वाह भाई वाह वाह, ये तो बेहद लाजवाब है। ऐसा बढ़िया स्वाद मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है। आहाहा। देखो, लोग अब खुद ही सब समझने लगे हैं, अब किसी की बातों में नहीं आते। हाँ कमला, ईमानदारी से काम करो तो लोग एक न एक दिन सच पहचान ही लेते हैं। हरेन भैया, आसमान का हाल देखा आपने? बाप रे, लगता है इस बार बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, संभल कर रहना होगा। हाँ रे, देखा मैंने गदाई। चलो कल ही दुकान के चारों तरफ थोड़ा मजबूत घेरा बना देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। एक तो गहराई में दुकान खोली तो पानी झट से भर जाएगा। हाँ, सही कहा, इस मौसम में ढील देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं भी कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। शुक्रिया गदाई, तेरे जैसा दोस्त मिलना सच में खुशकिस्मती की बात है। चलो अब सब घर चलते हैं, कल सुबह से बहुत काम निपटाने हैं। अरे बाप रे हरेन भैया, पानी तो बहुत तेजी से अंदर घुस रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे तब तो सब तबाह हो जाएगा। अरे सामान हटाओ जल्दी, तेल का ड्रम पहले ऊपर उठाओ, उठाओ 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 उसको। लता, ये बैग ऊपर रख, चावल दाल का बोरा भी जल्दी से पकड़ो। मम्मा, इधर से और पानी आ रहा है, जल्दी करो सब लोग। गदाई, उधर उधर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर, मैं देखता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी कर जल्दी कर। अरे इतनी मेहनत से दुकान बनाई, अगर बह गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे बहने नहीं देंगे, हमारे रहते कुछ नहीं होने वाला। सब मिलकर मुकाबला करेंगे, जल्दी करो। बालू की बोरियां चाहिए होंगी। लता, तुम गदाई के घर के पीछे जाओ, देख कर आओ वहाँ है या नहीं। मैं जाती हूँ मम्मा, तुम लोग इधर संभालो। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। दुकान इस बार के लिए बच गई। तुम सब न होते तो आज सच में सब खत्म हो गया होता। दोस्त किस काम की हरेन, मुसीबत में साथ न दें तो फिर दोस्ती कैसी मेरे भाई। हाँ वो तो है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर कुछ दिन ऐसे ही चला तो गांव वालों को बहुत तकलीफ होगी। हाँ, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गांव ही इस बारिश से परेशान हो रहा है। सुनो, दुकान के आगे एक छोटी नाली भी खोदनी पड़ेगी ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है कमला। कल ही हम सब लोग मिलकर इस काम में लग जाएंगे। क्यों गदाई? हाँ बिल्कुल, और क्या। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब आज क्या है, बहुत भाग दौड़ हो गई आज के लिए। नगेन, घर में जो राशन बचा कर रखा था वो तो सब खत्म होने को आया। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करेंगे बताओ? इस बारिश में तो बाजार में कोई दुकान भी नहीं खुली है। हरेन की दुकान के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हमने तो वहाँ जाने के लिए सबको मना किया था। अरे भूख के वक्त शर्म काम नहीं आती मिंटी, चलो जाना ही पड़ेगा। हरेन, अरे चॉप मिलेगा क्या? घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बारिश में बाजार भी कई दिनों से बंद है। बैठिए भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। आप तो मेरे अपने परिवार के हैं, खाना तो देंगे ही। बैठिए ना। भाभी आप, अरे आपने ही तो उस दिन इस दुकान का खाना खाने से मना किया था ना। भाई साहब, असल में मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने कभी खाकर नहीं देखा था, इसीलिए ऐसा कह दिया था। भाभी शर्मिंदा मत होइए, बैठिए, अभी गरम गरम चॉप देती हूँ। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने दिनों से न जाने क्यों नहीं खा रहे थे। अंकल, अब से रोज आकर खाया कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। सच कह रही हूँ, इतना बढ़िया खाना बनता है, ये पहले पता होता
तो हम बेवजह लोगों को मना नहीं करते फिरते। भाभी देर से ही सही समझ में तो आ ही गया, ये बड़ी बात है। अब से हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ भाभी, पुरानी बातों को भूल जाइए, अब आराम से खाइए। हरेन, तेरे पास अगर काम में कोई मदद चाहिए तो बताना भाई, जितना हो सकेगा करूंगा। अरे भैया, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। आप लोग साथ हैं तो बस बहुत हिम्मत मिलती है। हरेन, मैं सच में शर्मिंदा हूँ रे। तेरे और तेरे काम के बारे में मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। अरे भैया, गलती तो इंसान से ही होती है। अब आप आए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरेन, तुम्हारी ये दुकान सच में बहुत अच्छी है। मैंने लोगों से गलत कहा था, मुझे माफ कर देना। भाभी, अब उन बातों को सोचकर परेशान मत होइए, आप तो हमारे अपने ही हैं। दोस्त, देखा तुमने, सच्चाई के रास्ते पर चलो तो देर से ही सही सब समझ जाते हैं। अरे हरेन, एक बुरी खबर सुने। नदी का पानी अगले कुछ दिनों में और बढ़ने वाला है। गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि इस बार की बारिश पिछले 10 सालों में सबसे खतरनाक हो सकती है। क्या क्या बात कर रहे हो? अगर पानी और बढ़ा तो दुकान का हाल तो और बुरा हो सकता है। हरेन, तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं कमला, लेकिन हम तो इस बार भी लड़कर ही सब संभाले हैं। जरूरत पड़ी तो फिर से लड़ेंगे। अरे चिंता मत करो, हम सब तेरे साथ खड़े हैं भाई। हरेन, अब तो मैं भी हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत कर। पापा, मुझे लगता है कि हम इस बार भी मुसीबत को पार कर लेंगे। तुम इतनी चिंता मत करो। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटी। देखते हैं आगे हमारे किस्मत में क्या लिखा है। जो भी हो, हम सब एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है हरेन। हाँ कमला, साथ मिलकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हरेन, अब से किसी भी मुसीबत में तू मुझे अपने साथ पाएगा, ये मेरा वादा है। चलो सब साथ मिलकर आज की रात तो कम से कम शांति से बिताएं, बाकी कल का कल देखा जाएगा। हाँ, आज की रात तो खुशी से बीते, कल की चिंता कल करेंगे। सही कहा भाभी। चलिए सब मिलकर थोड़ा और खा लेते हैं।